अमावस्या की काली रात, घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया। गांव में एकदम अंधेरा छा गया था और कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे थे। वह कुत्ते इसलिए भौंक रहे थे, उन्हें कोई शैतानी शक्ति का आभास हो रहा था। और गांव में एक काला साया घूम रहा था। वह साया तभी चुड़ैल में बदल जाता है। चुप हो जाओ बदमाश, भौंक भौंक के मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे खून पीना बहुत पसंद है, मुझे ताजा ताजा खून पीना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लोगों को सताने में बहुत मजा आता है। पहले उन लोगों को सताओ, फिर उनका खून पियो। हा 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 हा। तभी सभी कुत्ते वहां से भागने लगते हैं। ठीक है, भाग गए। ये तो कोई मुझे गांव मालूम पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं यहीं कब्जा जमा लूं और यहीं कहीं आसपास छिप जाऊंगी और रोज एक गांव वालों का खून पीऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के अंदर छिप जाती हूँ, रोज लंबे लंबे हाथों से लोगों का खून पी जाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ था, वह भी अंदर से खोखला था। फिर चुड़ैल उसके अंदर छिप जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। सुबह होते ही सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं एक औरत उसी पेड़ के नजदीक से होकर जा रही होती है। तभी वह किसी से फोन पे बातें करने लग जाती है और उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तभी उसकी आवाज चुड़ैल सुन लेती है और वह थक हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींच लेती है और वह भागने लगती है। फिर भी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे खा लेती है। तभी उसकी चीख सभी गांव वालों को सुनाई पड़ती है, तो सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये कौन चीखा? अरे ये कौन चीखा? कोई कुछ बताएगा मुझे? अरे रविंद्र भाई, क्या तुमने भी किसी की चीख सुनी? मैं इतनी देर से वही बात तो बोल रहा हूँ। कोई औरत चीखी और चीखने की आवाज हमें सुनाई दी। वह तीनों जने अपने मन ही मन सोच रहे थे, हमने चीख किसकी सुनी? अगर चीख सुनी तो यहाँ कोई नहीं है, कौन है? तभी रवि और उसका दोस्त आगे के लिए बढ़ता है, शायद कोई मिल जाए हमें। पर वह दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। फिर वह दोनों जने पेड़ की चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर वह दोनों जने वहां से चल देते हैं। अरे रवि भाई, हमने किसकी चीख सुनी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम कोई गलतफहमी में तो नहीं फंस गए? अरे हाँ भाई रविंद्र, सही कह रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, चलो अपने घर को चलते हैं। फिर वह दोनों इतना कहकर अपने घर को चल देते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही वह चुड़ैल कई लोगों को खा चुकी थी। ऐसे ही विधि एक दिन अपने गांव जा रही थी। वह रास्ते में बहुत थक जाती है और वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतनी दूर से पैदल आओ और ऊपर से ये गर्मी। विधि की बात सुन के चुड़ैल मुस्कुरा रही थी और लंबे हाथों से विधि को पकड़ लेती है। तुझे गर्मी से बचना था ना, तभी तो इस पेड़ के नीचे जाके बैठी। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तभी विधि इधर उधर भागने लगती है और चुड़ैल उसे लंबे हाथों से पकड़कर खींच लेती है। चल, मैं कई दिन से प्यासी हूँ, मुझे अपना खून पिला दे। मैं बहुत प्यासी हूँ। खून पीने से गला थोड़ा सा साफ हो जाएगा। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से विधि को पकड़ लेती है और उसका सारा खून पी लेती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, चुड़ैल है यहाँ, चुड़ैल।
विधि की चीख सुनकर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आवाज तो किसी औरत के चिल्लाने की आई थी। जरा कोई बताएगा कौन था? आखिर बात क्या है? कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब हमने इधर उधर पता किया, इधर उधर देखा तो पता ही नहीं चला उस औरत का। अरे भाई, गांव की औरत ही नहीं, पहले कोई चीखता है और फिर कोई होता भी नहीं है, फिर वह ढूंढने पर दिखाई भी नहीं देता। अरे भाई, जब तक कोई दिखाई नहीं देगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? पूरे गांव में दहशत सी फैल रही थी कि आखिर ये कर कौन रहा है। सभी लोग गायब कहाँ हो जा रहे हैं। आधी रात के बाद जब अंधेरा हो गया था तो चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है। तभी चुड़ैल मन ही मन सोच रही होती है, कहीं मुझे खून पीने को क्यों नहीं मिल रहा। अब मुझसे जरा सा भी सहा नहीं जा रहा। अब मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मेरा गला भी सूख रहा है। मुझे खून चाहिए, खून, वो भी अभी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सोते हुए लोगों को मुझे उनके घर से ही उठाना होगा। तभी चुड़ैल सोते हुए जग्गू और बिमला के घर पहुँच जाती है और उन्हें सोते हुए को खींचकर बाहर ले आती है। तभी वह दोनों चीखने लगते हैं, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें, अरे गाँव वाले वो बचाओ हमें, अरे बचाओ, अरे बचाओ गाँव वालों, हमें बचाओ, चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल, अरे बचाओ रे गाँव वालों, बचा लो, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। उन दोनों की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। अब तो मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो ये गांव मेरा है, मेरा। चुड़ैल दोनों को एक एक पकड़कर उनका खून पी जाती है। उन दोनों को एक साथ उठाकर लोगों के बीच फेंक देती है। देखा ना तुमने, मुझे ये चाहिए, ये रोज मुझे लोगों का नया नया खून पीने के लिए चाहिए। अब मैं चली इस पेड़ के अंदर सोने। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस चुड़ैल ने तो हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं है। देखा नहीं तुमने, उसने अपने हाथों को अभी कितना लंबा किया था और उन्हीं हाथों से हमें अपने घरों से निकाल कर मारेगी। सही कह रही हो गीता बहन, जैसे इन दोनों लोगों को मारा है। घबराओ मत, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अरे मैं कैसे करूँगी, मेरी तो कल बेटी की शादी है। अगर बारातियों को पता चल गया ना इस गांव में चुड़ैल रहती है तो बारात लेकर भी नहीं आएंगे। मैं कैसे करूँगी, और मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। मेरी बेटी। चुप हो जाओ दिव्या बहन, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, उसी पे भरोसा कर सकते हैं, वही बचाएगा हमें। अब बारात की सारी तैयारी हो चुकी थी और बाराती भी नाच गा रहे थे। बाराती भी अपने खाने पीने में मगन थे, और लेकिन दिव्या अभी भी बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। चुड़ैल के डर से दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को बरमाला पहना चुके थे। तभी बैंड बाजों की आवाज सुनकर चुड़ैल पेड़ के बाहर से झांकने लगती है। चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करती है और सभी बारातियों को समेट लेती है। चुड़ैल को देखकर सभी बहुत ही डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर गांव के सभी लोग चुड़ैल पर हमला करने लगते हैं और डंडा और पत्थरों से चुड़ैल को मारने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे मारने चले, अभी बताती हूँ मैं तुम लोगों को। चुड़ैल फिर उन लोगों को मारने लगती है, किसी के हाथ तोड़ तो किसी के पैर तोड़ देती है। तभी चुड़ैल मंडप पे आके दिव्या की बेटी को उठा लेती है। फिर श्यामू वहाँ पहुँच जाता है। हे चुड़ैल, ये मेरी पत्नी है, इसे छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
तू मारेगा मेरे को? जब मुझे इतने लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तू मारेगा मेरे को? अब मैं तेरी इस दुल्हन को मारकर इसका गरम गरम खून पी जाऊंगी। तभी श्यामू अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर पीछे को खींच देता है और चुड़ैल से बातें करने लगता है। जैसे ही चुड़ैल दीपा की तरफ को बढ़ती है, वैसे ही कुणाल उसकी नाभि में चाकू मार देता है और चुड़ैल वहीं मर जाती है। और थोड़ी देर और फिर चुड़ैल तड़पने लगती है और चुड़ैल हमेशा के लिए उस पेड़ को छोड़कर गायब हो जाती है।